एपिसोड स्टार्ट होते ही अरेल दिया से बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। तो कानिया बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर अरेल उसके रूम में आसपास देखते हुए बोलता है कि ये रूम खाली है, यहाँ पर ज़्यादा फर्नीचर भी नहीं है। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि इसे आए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। फिर अरेल कानिया से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरी सिस्टर कानिया को एक्चुअली मैजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें जॉब पर रख रहा हूँ तो उसने मना कर दिया। और कानिया बोलती है क्या ये सच में ज़रूरी है। दिया अरेल से बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि डार्क मैच के इंसिडेंट के बारे में। अरेल बोलता है तो क्या तुम्हें इसके बारे में कानिया ने बताया। तो कानिया बोलती है कि नहीं, एक्चुअली ये फेमस इंसिडेंट हमारे टावर को भी पता है। उस इंसिडेंट की वजह से जो दूसरे नंबर से वो मैजिक टावर के ऊपर भरोसा करने छोड़ दिए और इसकी वजह से टावर की इनकम कम हो गई है। तो इसलिए टावर ओनर ने कहा था कि जब भी कोई ब्लैक मैजिशियन दिखे उसे खड़े खड़े वहीं टपका देना, क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। तभी एरल बोलता है कि एनीवेज तुम्हें कानिया के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे कन्वेक्ट कर लूँगा। तभी दिया बोलती है कि नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक मैजिशियन के रूप में मेरे स्किल और मेरे एबिलिटी के ऊपर सवाल उठा है, तो उस केस में मुझे खुद ही प्रूफ करना है। अरेल अपने मन में सोचता है कि उसे अच्छे से पता है कि ग्रीडी किसे कहा जाता है। तभी अरेल बोलता है दिया से, लेकिन तुम मेरे एक मैजिशियन और मुझे सर्व करने पर इतना जोर क्यों दे रही हो। और हम पहली बार मिल रहे हैं और यहाँ तक कि हम एक दूसरे को जानते भी अच्छे से नहीं है, और तुमने तो मुझे काइंडनेस भी कहा था। दिया बोलती है कि हाँ आप काइंडनेस है। तो अरेल बोलता है कि मैं कैसे काइंडनेस हूँ। तो दिया बोलती है कि ये थोड़ा लंबा स्टोरी है। दिया स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। बोलती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरे विलेज के अंदर एक प्लेग नाम का वायरस फैल गया था और उसके कारण पूरा विलेज ख़त्म हो गया था। और मेरे मदर फादर के मरने के बाद मैं इधर उधर दूसरे गांव में भटकती रहती थी, लेकिन मुझे हेल्प मिला टावर की ओर से। अरेल उसकी कहानी सुन के अपने मन में सोचता है कि ऐसा इसलिए होगा कि क्योंकि उसके अंदर माना का टैलेंट था और कभी कभी टावर के लोग अनाथ बच्चे को भी ले लेते हैं। और दिया आगे स्टोरी सुनाते हुए बोलती है कि और मैंने वहाँ पर मैजिक सीखा, लेकिन मैं उसमें कहीं भी अच्छा नहीं थी। और एंड जब मैं मैजिक टावर के एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाए तो उन्होंने कहा कि मैं एक फेलियर हूँ, इसलिए मुझे टावर के छोटे मोटे काम करने के लिए दे दिया। अरेल हैरान होते हुए बोलता है लेकिन तुम तो एक एक्सल्यूट मैजिशियन हो। तो दिया बोलते है कि हाँ, मैं 2 साल पहले एक फर्स्ट क्लास की मैजिशियन थी। अरेल हैरान हो जाता है, बोलता है कि नो वे, लेकिन तुम तो अभी एक 4th क्लास की मैजिशियन हो। दिया बोलते है कि हाँ, लेकिन प्लीज आप स्टोरी को आगे सुनिए। दिया बोलते है कि मुझे लगता था कि माना को कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल था, सिर्फ मैजिक टावर के थ्योरी से। फिर दिया बोलती है कि तभी मुझे ये बुक मिला और वो बुक को दिखाती है। अरेल भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या फिर अरेल बोलता है कि वेट मुझे मत बताना। तो दिया बोलती है कि हाँ, मैंने इस बुक के अकॉर्डिंग माना को कंट्रोल करना सीखा और 2 साल में मैं एक 4th क्लास मैजिशियन बनने में सक्सेस हुई। अरेल अपने मन में सोचता है कि ये सोच के कि उसने मेरे बुक को पढ़ा और उस क्लास तक पहुंच गई। ऐसा हो सकता है कि वो थ्योरी इसके ऊपर परफेक्ट बैठी हो। इसका यह मतलब है कि ये बहुत टैलेंटेड पर्सन है और इसने मेरे बुक को पढ़ के माना को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हासिल की। अरेल आगे बोलता है कि ये कितना रेडिकुलस कॉन्सिडेंट है। अगर मैंने उस बुक को पब्लिश नहीं किया होता तो मुझे पूरा यकीन है कि ये अपनी पूरी लाइफ उस टावर के अंदर बस एक काम करने वाली बन जाती और वो अपने टैलेंट को भी नहीं समझ पाती। दिया बोलते हैं कि इसलिए अरेल ने मेरे लिए एक ऋणी है। ऋणी मीन्स कर्जदार। और जैसे ही मैं एक 4th क्लास की मैजिशियन बनी तो मैंने टावर मैजिक को छोड़ दिया। मेरे टीचर इससे बहुत गुस्सा थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसे कुछ सीखा नहीं। और वो सड़ा हुआ पर्सन दूसरे को जाके सामने जाके डिंगे हाँकता था कि ये सब मेरे कारण हुआ, कि वो मेरी वजह से 4th क्लास की मैजिशियन बनी। और उसके बाद मैं बाहर गई, बाहर से लोगों से पूछा कि एरेल निम कहाँ पर है, और मैंने समुद्र पार किया, डेजर्ट क्रॉस किया, और मैं ऐसे करते करते पूरे कॉन्टिनेंट को पार कर लिया। और जब मैंने सुना कि फाइलिया के अंदर आप मैजिशियन को हायर करे थे, इसलिए मैंने भी जल्दी से अप्लाई कर दिया। और खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में अरेल नेम जिसने मुझे एक मैजिशियन बनाया रियल का, वो आप है अरेल नेम, मेरे असली ऑनर, मेरे असली मास्टर। तभी अरेल भी बोलते हैं कि दिया। फिर अचानक से बोलते हैं दिया से, अगर तुम्हें इसके बारे में कानिया को बताया होता तो क्या वो इसके बारे में नहीं समझती। तो दिया बोलती है मैं सिंपैथी के कारण नहीं, बल्कि मैं अपने स्किल और एबिलिटी के ऊपर रिकॉग्नाइज होना चाहती हूँ और मैं खुद को प्रूव करूँगी। और थोड़ा ब्लश करते हुए बोलते हैं कि और हाँ, अच्छे से एक्सप्लेन करने से मुझे एम्बेरस भी होती है दूसरों के सामने। तो अरेल बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया
गया। फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, गुड डे। रात का टाइम अरेल को देखते जो सोया हुआ रहता है और किसी बंदे से बात कर रहा होता है और वो बंदा बोलता है कि 2 साल के अंदर 4th क्लास के मैच बनना। क्या तुम दिया रेखी के बारे में बात करो? वो एक दयनीय बच्ची थी और मैंने यहाँ तक कि सुना है कि उसका मास्टर उतना अच्छा भी नहीं था, और तुम बता रहे कि उसने अपने स्किल को खुद ही इम्प्रूव किया और वो 4 साल में एक 4th क्लास की मैजिशियन बन गई। और उसने यहाँ तक कि ये थी टावर को भी छोड़ दिया बिना पेलेंटी को चिंता करते हुए। तेरेल होना हैरान हो जाता है, बोलता है क्या पेलेंटी? वो बंदा बोलता है कि हाँ पेलेंटी मैजिक टावर के अंदर सीक्रेट प्रोटेक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इसे कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर्सन का सर्कल को आधा तोड़ दिया जाता है और वो उसका मैजिक घट के आधे पर आ जाता है। पहले में बताया तो टावर के अंदर जो भी लोग जितने भी मैजिशियन रहते हैं, अगर कोई टावर के बारे में सीक्रेट किसी को बताता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है और उसके सर्कल को आधा तोड़ दिया जाता है और वो उसका पावर आधा घट के आ जाता है। अरेल बोलते हैं कि सच में वो टावर बहुत डेंजरस है। फिर उस बंदे से बोलते हैं कि तुम्हारा थैंक्स और कॉल काट देता है और लेते हुए बोलता है, फिर मन में सोचता है कि बिना पेनल्टी की चिंता किए बिना एक मैजिशियन जो मुझे सर्व करने आई, और बोलता है कि इसमें कोई हेल्प नहीं की जा सकती है, लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। फिर वो किसी को कॉल लगाता है और बोलता है कि हाँ तुम मुझे जानते होंगे, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर नेक्स्ट डे सुबह हो जाता है, फिर देखते दिया और कानिया को जो एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं, तभी अरेल भी वहाँ आ जाता है और हैरान हो जाता है उन दोनों को ऐसे देखते हुए। तभी यदि कानिया बोलती है दिया से, शॉट टानते हुए बोलता है कि इससे कोई मैटर नहीं करता है कि मैंने इसके बारे में कितना सोचे, बस यही एक रास्ता मुझे मिला तो तुम्हें मुझसे लड़ के अपने आप को प्रूव करना होगा। अरेल अपनी सिस्टर की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान था और बोलता है क्या सच में एक स्वॉर्ड मास्टर और एक 4th क्लास की मैजिशियन की लड़ाई होने वाली? ये एक बिल्कुल भालू और नेवले जैसी है। दिया बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, जब तक मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर लगती हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। और पीछे से अरेल हैरान था और बोलते कि ये क्या चल रहा है। कानिया उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलते कि हाँ मुझे नहीं पता कि तुम अरेल को सर्व करने के लिए इतना जोर क्यों दे रही हो, लेकिन आज मैं अपने मेथड का यूज करते हुए मैं तुम्हारी सिंसियरिटी का टेस्ट लूंगी। वो दोनों फाइटिंग के लिए आमने सामने आ जाते हैं और दिया अपने मैजिक में ओरा लाते हुए बोलते कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। तभी अरेल बोलता है कि वेट, फिर उन दोनों को चिल्लाते हुए बोलते हैं सेरा और नाना, और बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या करो, क्या तुम्हें उन्हें नहीं रोकना चाहिए, तुम दोनों रेकलेस होना बंद करो। दोनों अरेल की बात सुन के इग्नोर कर देते हैं। अरेल अपने मन में सोचते कि क्या यह फाइट होने वाली है, क्या मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि 1 मिनट। वो दिया की ओर सीन दिखाया जाता है जो अपने स्टिक के अंदर मैजिक को लाते हुए बोलते हैं चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो कानिया भी तैयार हो जाती है और वो अपने स्वॉर्ड के अंदर माना को इकट्ठा करने लगती है। तभी दिया अपने लैंग्वेज में कुछ लैंग्वेज में मैजिक स्पेल बोलती है और एरेल हैरान था और बोलता है वो तो डिस्पेल मैजिक है ना। तभी अचानक से दिया दूसरी ओर मैजिक कर देती है, जहाँ पर पत्ते होते रहते हैं वहाँ से हटा देते हैं तो वहाँ पर एक बंदा रहता है और वो बोलती है डिस्पेल। तभी अचानक से कानिया भी तैयार हो जाती है, उसकी तरफ अपने म्यान को फेंक देती है और वो म्यान उस बंदे के पास जाता है। बंदा भी हैरान हो जाता है, उस म्यान से लाइट कर चमकता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अरेल अपने मन में सोचता है उसने अपने म्यान के अंदर माना को इकट्ठा किया और उसे ब्लास्ट कर दिया, क्या बात है। फिर वो दोनों जहाँ पर ब्लास्ट हुआ रहता है वो दोनों जाते हैं और कानिया बोलते है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया। तो वो दिया भी बोलते है कि हाँ मैं जानती हूँ, और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को। और तभी दिया बड़े बैडस से बोलती है कि मेरा सड़ा हुआ मास्टर। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म। सच बताऊँ तो मैं इस सीरीज से पक गया हूँ, इसका चैप्टर भी बहुत लेट से आते हैं, मैं 2 हफ्ते तक वेट कर रहा हूँ, लेकिन इसके बस अभी तक एक ही चैप्टर आया है। तो मैंने सोचा इसे एक्सप्लेन कर दूँ और इसके बाद अब जब भी महीने में 2 महीने में 10-15 चैप्टर रिलीज होंगे तो मैं एक ही बार लॉन्ग वीडियो बना कर अपलोड कर दूंगा। न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ और जो 2 सीरीज है रिवेंज सीकर वो तो ऑनगोइंग है, तो वो हर वीक आते रहेंगे, और जो दूसरा है यंगेस्ट सन वो भी आते रहेंगे। और जो मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो हो सकता है कि मैं उस वीडियो को रेगुलर डालूँ। चलो बहुत हो गई बकवास है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।